हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर की संख्या है 2, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले के भी जो भी 2-3 साल के पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैंने आपके लिए जो है एक ही प्लेलिस्ट में रख रखा है। सारे वीडियोस को आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आप 80 से 90% स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो जो भी मेरे पास 3 से 4 साल का पेपर है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा 49 रुपीज़ में। ठीक है, दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दूंगा। सजेशन जो भी होगा वो हम लोग PYQ पे बेस्ड तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग सभी चीज़ों को कवर करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए होगा वो इंग्लिश में ले सकते हैं। चलिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, और मैं आपको दिखा दूँ 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। टोटल 80 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते थे। सेमेस्टर 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिनिमम यहाँ पे 36 लाने होते हैं, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सेक्शन ए या फिर ग्रुप ए, जो भी आप समझो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे 10 सवाल हैं और 10 सवाल के लिए आपको जो है 10-10 नंबर, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, और एक वाक्य में देखिए यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप इसे बोलिए। ठीक है, आप 2-3 लाइन में इसका आंसर कर सकते हो। ठीक, पहला सवाल, डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संवैधानिक मूल्य को परिभाषित करिए। दूसरा सवाल है, डिफाइंड नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 को परिभाषित करें। इससे लंबा सवाल भी पूछा जा सकता है। अगला है, NCTE क्या है। NCTE का फुल फॉर्म आपको बताना था और वो क्या काम करती है, एक लाइन में आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर ई, डिफाइन रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता को जो है परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NIEPA। ठीक है, नीपा का फुल फॉर्म आपको लिखने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर एच, विच इज द मेन सेंटर ऑफ बौद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वैदिक पीरियड, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर जे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मकतब, मकतब से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर के, व्हाट इज द आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 15 के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। व्हाट इज MDM प्रोग्राम, MDM मिड डे मील जो है उसके बारे में सवाल है। फिर है क्वेश्चन नंबर एम, व्हाट इज RMSA, RMSA क्या है इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर एन, एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी, विविधता को समझ को बताएं। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको 6 सवालों का जवाब देना है और 150 वर्ड में। ये अच्छी बात इन्होंने बता रखा है और एक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, 6 सवालों का जवाब देना, हर एक के लिए 5-5 नंबर मिलेगा। क्या है सवाल, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस द सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता को दूर करने के क्या उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समता और समानता पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। फिर है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नीड्स ऑफ यानी कि NCF 2005 की आवश्यकताओं के बारे में बताएं कि इसकी आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 के बारे में आपसे पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में निहित शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं बताइए। बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे, 300 वर्ड में इसका आंसर करना है। ठीक है, और 10 चौके 40 यानी कि हर एक सवाल के लिए 10-10 नंबर आपको मिलेगा, 4 सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन डिटेल अबाउट द स्पेसिफिक स्कीम्स टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन,
स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजनाओं के बारे में विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एसे ऑन रोल ऑफ एजुकेशन इन द नेशनल इंटीग्रेशन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑन एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। सीमांतीकरण की अवधारणा को समझाएं, समकालीन भारत में शिक्षा पर हाशिए के प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वाइल एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के महत्वपूर्ण हिस्से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करते हुए इसके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मिड डे मील स्कीम, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड प्रोग्राम, अंडरलाइन द challenges arising in its path and suggest measures for the improvement। यानी कि मध्याह्न जो MDM है यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, उसके वो क्या है, इसकी आवश्यकता और कार्यक्रम को बताते हुए इसके मार्ग में जो चुनौतियां आ रही है उसको रेखांकित करना है आपको और उसमें सुधार के उपाय को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, इवेलुएट द रिकमेंडेशन मेड बाय द मुदालियर कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए मुदालियर आयोग के द्वारा दिए गए सिफारिशों का मूल्यांकन करें। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, पिछले जो भी 3-4 साल के पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको वो 3 से 4 साल का पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा 49 रुपीज़ में। दूसरी बात, आपको सजेशन यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आंसर सहित आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithun.singh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।